अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो यहाँ पर जैसे सीटीआईज़ आते हैं कॉलेज टीचर इंटर्न्स, वैसे ही एसटीआईज़ के इश्तिहार आ गए हैं। मतलब अब स्कूल्स में जो है एसटीआईज़ रखे जाएंगे, स्कूल टीचर इंटर्न्स। और यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें दौरानिया क्या है। तो दौरानिया देखें, 1/2/2025 से 3/5/2025 तक है। मतलब फ़ेब से, यकम फ़ेब से लेकर 31 मई तक जो है इसका दौरानिया बनता है। ये तकरीबन 4 एक मंथ बनता है, ठीक है। अगर इसकी उम्र की बात करें तो उम्र जो है वो 21 से 45 साल है। इससे नीचे देखें कि प्राइमरी कितने टीचर्स रिक्वायर हैं, मतलब एसटीआईज़ रिक्वायर हैं पूरे पंजाब में। प्राइमरी 38,000, एलिमेंट्री मतलब 8th क्लास तक 40,000, और हाई सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी जो है वो 45,000 चाहिए। अब नंबर 5 पर देखें, कम अज़ कम तालीमी काबिलियत। तो कम अज़ कम तालीमी काबिलियत कितनी चाहिए? प्राइमरी के लिए बीए या बीएससी लेवल के बंदे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री में एमए, एमएससी, बीएस ऑनर, बीए या बीएससी, मतलब इसमें बीए बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और मास्टर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं एलिमेंट्री लेवल तक। इसके बाद अगर हायर हाई हाई या हायर सेकेंडरी की बात करें तो इसमें एमए, एमएससी, बीएस ऑनर, ये वो भी मुतलका मजमून जो होगा सिर्फ उसी में ही वो अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मास्टर लेवल आ जाएगा, यहाँ पर बैचलर लेवल वाले अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम इसका तरीकाकार देख लेते हैं। तो जो भी मेल या फीमेल इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो 22 जनवरी 22/1/2025 से 24/1/2025 तक, यानी कि 22 जनवरी से 24 जनवरी तक एसटीआई पोर्टल, जो कि एक लिंक है, ठीक है, वहाँ पर आप अपनी किसी भी पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपने प्राइमरी लेवल पर करना है, एलिमेंट्री पर या हायर सेकेंडरी पर, जिस भी पोजीशन पे अप्लाई करना है आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई है, आपको किसी इदारे में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद 24 को आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 25 को सुबह 10 बजे तक मेरिट लिस्ट लग जाएगी। ये स्कूल जो मुतलका स्कूल हैं उनके नोटिस बोर्ड्स पर भी लग जाएगी और ऑनलाइन भी ये सामने आ जाएगी, जो पोर्टल है आपका उस पर आ जाएगी। इसके बाद जो है जो भी वहाँ पर इंटरव्यू के मुंतखब उम्मीदवारान होंगे उनको 25 को उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो वहाँ पर यानी कि 25 से इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जो कामयाब उम्मीदवारान हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट 29 को, यानी कि 29 जनवरी को सुबह 10 बजे स्कूल बोर्ड्स पर भी वो लगा देंगे। और इसके अलावा जो पोर्टल आप लोगों को दिया जाएगा, जो लिंक दिया जाएगा एसटीआई का पोर्टल जो होगा, वहाँ पर भी वो ज़ाहिर कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई शिकायत वगैरह हैं तो आप मुतलका डीईओ को 29 जनवरी से 30 जनवरी तक शाम 5 बजे तक, ठीक है, सुबह 10 बजे से 29 जनवरी सुबह 10 बजे से 30 जनवरी शाम 5 बजे तक आप लोग शिकायत अपनी जमा करवा सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद जो मुतलका डीईओ हैं उनकी तरफ से जो तहसील लेवल पर कमेटी बनाई जाएगी वो 30 जनवरी को शिकायत देखेगी, ठीक है, कि किसकी क्या शिकायत हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व की जाएंगी। और सबसे एंड पर जो है 31 जनवरी को जो भी एसटीआईज़ उन लोगों ने सिलेक्ट किए होंगे उनके जो ओके का है कि वो हो गए हैं सिलेक्ट, वो पोर्टल के ऊपर वहाँ पर शाया कर दिया जाएगा। यानी कि पोर्टल के ऊपर उनका ज़ाहिर हो जाएगा कि आप यहाँ पर सिलेक्टेड हैं या नहीं हैं। ये सारा सीटीआई की तरह ही काम होना है। यहाँ पर एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं या इंटरव्यू देने जाएंगे तो उनका कोई टीए नहीं होगा, यानी कि हुकूमत की तरफ से उन्हें कोई टीए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि उनको कोई अखराजात वहाँ पर आने के जाने के नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि ये जो एसटीआईज़ आ रहे हैं, जैसे सीटीआईज़ होते हैं 6 मंथ के लिए ओनली या 5 मंथ के लिए कॉलेजेस में, ये वैसे ही हैं। मतलब इनका मुख्तसर सा दौरानिया होगा, मुख्तसर मुद्दत होगी। इसमें किसी सूरत में भी किसी को भी मुस्तकिल नहीं किया जाएगा, मतलब परमानेंट नहीं किया जाएगा। बस जो दौरानिया गवर्नमेंट की तरफ से फ़िक्स होगा वही ड्यूरेशन रहेगा। उसके बाद उनको एक सनद जारी की जाएगी कि उन्होंने यहाँ पर इतना अच्छा काम किया है, इतने अरसे रहे हैं, उनके जो भी
रूल्स रेगुलेशंस होंगे उनको फॉलो किया है तो वो सिर्फ सनद दी जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हायरिंग कमेटी के हवाले से। तो एसटीआई को हायर करने के लिए 3 मेंबर्स वहाँ पर मौजूद होंगे। एक प्रिंसिपल या फिर जो हेड वहाँ पर उस इदारे का उस टाइम मौजूद होगा वो होगा। दूसरा प्राइमरी और एलिमेंट्री लेवल के लिए एई होंगे, और जो हाई या हायर सेकेंडरी लेवल के लिए इंटरव्यूज़ होंगे वहाँ पर डीडीईओ होंगे, ठीक है। और थर्ड मेंबर जो होगा वो पेरेंट मेंबर होगा एसएमसी की तरफ से। वो भी डीडीईओ अपनी इसके लिए करेगा जो प्राइमरी और एलिमेंट्री के लिए, ठीक है। और डीईओ जो है वो हाई या हायर सेकेंडरी लेवल के लिए नॉमिनेट करेगा। जो भी मेंबर नॉमिनेट होगा वो वहाँ पर इंटरव्यू में मौजूद होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वालिफ़िकेशन मार्क्स का क्राइटेरिया क्या होगा। तो इसमें फर्स्ट पर आ जाता है कि क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5, ठीक है। तो मास्टर की डिग्री जो है वो टोटल 40 मार्क्स होंगे, ठीक है। इसमें 90 या इससे अबव होंगे तो 40 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर 2 किस्म के हैं, यानी कि पहला सेमेस्टर वाइज है और सेकंड जो है वो एनुअल है। अगर सेमेस्टर 90 से ऊपर है तो फिर 40, और अगर एनुअल जो है वो 80 प्लस है तो फिर 40 होंगे। इसी तरह से लेवल 2 में अगर 80 प्लस हैं या 70 प्लस हैं, ठीक है, 80 प्लस सेमेस्टर में या 70 प्लस एनुअल में तो 36 मार्क्स। लेवल 3 में 70% अबव हैं सेमेस्टर में और 60% अबव हैं एनुअल सिस्टम में तो 32 मार्क्स। और लेवल 4 में 60% अबव हैं सेमेस्टर में और 50% अबव हैं एनुअल में तो फिर 28 मार्क्स, ठीक है। इसी तरह से लेवल 5 में 50% अबव हैं सेमेस्टर में और 40% अबव हैं एनुअल में तो 24 मार्क्स, ठीक हो गया। इसी तरह से लेवल आप लोगों ने याद रखने हैं। बैचलर के टोटल 15 मार्क्स हैं। फर्स्ट लेवल पर 15 मार्क्स मिलेंगे, सेकंड लेवल पर 13.5 मिलेंगे, थर्ड लेवल पर जो हैं वो 12 मार्क्स मिलेंगे, फोर्थ लेवल पर 10.5 और फिफ्थ लेवल पर 9। अब ये 2 ग्रुप हैं, एक एमए यानी कि मास्टर और बैचलर वालों का और दूसरा है बीएस वालों का, ठीक है, जो 4 साल प्रोग्राम है जिनका। तो मास्टर और बैचलर के 40 एंड 15 ये 55 मार्क्स ही हैं, लेकिन अलग अलग काउंट होंगे। लेकिन जो बीएस वाले हैं इनके 55 मार्क्स होते हैं ओवरऑल, जो इकट्ठा 4 साल प्रोग्राम है। तो फर्स्ट 90 प्लस वालों को 55 मिलेंगे, 80 प्लस वालों को 49.5 मिलेंगे, 70 प्लस वालों को 44 मिलेंगे, 60 प्लस वालों को 38.5 मिलेंगे और जो 50% अबव है उनको 33 मिलेंगे। इसी तरह से इंटरमीडिएट नंबर 3 पर आ जाता है तो उसके 15 मार्क्स होंगे। तो ये आप लोग देख लेंगे, 15 आएंगे, स्टेप 2 में 13.5, स्टेप 3 में 12, स्टेप 4 में 10.5 और स्टेप 5 में 9। तो मैट्रिक की भी 15 है, ये भी इसी तरह से डिवीजन होगी। अच्छा, प्रोफेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है वो स्कूल लेवल पर चाहिए, जिसको बीएड और एमएड कहते हैं। अगर किसी की जस्ट बीएड है तो उसको 5 मार्क्स मिलेंगे, अगर किसी की एमएड भी साथ है तो उसको टोटल 10 मार्क्स मिलेंगे, मतलब 5 बीएड के और 5 एमएड के। इसके अलावा जो है इसमें एक्सपीरियंस की वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये है कि अगर 2 जो मेंबर्स हैं वो इकट्ठे आ रहे हैं, मतलब उन दोनों के मार्क्स बिल्कुल सेम आ रहे हैं, इंटरव्यू के बाद भी सेम आ रहे हैं, उसमें फ़ौक़ियत जो है वो उसको दी जाएगी जिसने पहले कहीं पर टीचिंग की होगी या फिर उसका कोई भी एक्सपीरियंस होगा जॉब रिलेटेड, ठीक है। तो उसको फ़ौक़ियत दी जाएगी दूसरे मेंबर पर। और इसके बाद जो हैं इसके टोटल जो हैं 5 मार्क्स इंटरव्यू के हैं, ठीक है। और ये टोटल जो है 100 मार्क्स हैं जो आप लोगों के यहाँ पर एसटीआई में काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट हम पे स्केल देख लेते हैं। पे रोल क्या है, जो प्राइमरी टीचर्स हों उनके लिए 38,000 पर मंथ होगा, ठीक है। इसके बाद जो एलिमेंट्री टीचर्स हैं उनके लिए 40,000 पर मंथ होगी पे। और जो हायर सेकेंडरी जो टीचर्स होंगे, एसटीआईज़ होंगे, उनको 45,000 पे दी जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अपना सब्जेक्ट और अपनी क्वालिफ़िकेशन देखकर और जो जिस लेवल पर आप लोगों ने अप्लाई करना है वो आप लोग कल अप्लाई कर सकते हैं।
कल इंशाल्लाह पोर्टल जो है वो ऑन किया जाएगा, उसके हवाले से भी आप लोगों को सारा समझा दिया जाएगा कि आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल COE ऑनलाइन अकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें।